हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। ड्रीम ऑफ भारत के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम पुनः उपस्थित हैं और क्लास को कंटिन्यू करेंगे। आज हम बात करेंगे इतिहास की टर्मोलॉजी सभा और समिति पर। सभा और समिति पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सभा और समिति की बात करें तो यह वैदिक कालीन एक जनतांत्रिक संस्था थी। वैदिक कालीन जनतांत्रिक संस्था थी जो धार्मिक, राजनैतिक इत्यादि मामलों पर नियंत्रण रखते थे। सभा और समिति की बात करें तो सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। समिति के अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। यद्यपि ऋग्वैदिक कालीन तक यह संस्थाएं एकदम एक्टिव थी, किंतु उत्तर वैदिक कालीन आते आते समय के साथ ये अपना प्रभाव खोने लगी। सभा की बात करें तो सभा में श्रेष्ठ जन भाग लेते थे। सभा में श्रेष्ठ जन भाग लेते थे और यह धार्मिक मुद्दों पर विचार विमर्श करते थे। धार्मिक मुद्दों पर विचार विमर्श करते थे, जबकि समिति पर सामान्य जन, समिति में जन सामान्य भाग लेते थे और समिति राजा का चुनाव करती थी। यही वजह है कि राजा समिति के प्रति ज़्यादा उत्तरदायी होता था। और इतना ही नहीं, समिति चाहे तो राजा को अपदस्थ भी कर सकती थी। समिति राजा को अपदस्थ कर सकती थी। ऋग्वैदिक काल में सभा और समिति दोनों संस्थाओं में महिलाएं भाग लेती थी, किंतु समय के साथ साथ उत्तर वैदिक कालीन आते आते महिलाएं सिर्फ समिति तक ही सीमित रह गई। सभा में महिलाएं भाग नहीं ले सकती थी। इसके अलावा समिति राजा के अन्य मामलों में भी हस्तक्षेप कर सकती थी। इसी के साथ फ्रेंड्स, हमें इजाज़त दीजिए। फिर मिलेंगे एक बेहतर क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।